वीडियो और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, इसका अपडेट हमें जरूर दीजिएगा। प्रतिदिन मैं भी आपके वीडियो और एग्जाम की तैयारी में एक सहायक रोल प्ले करता हूं। ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको डरा सकते हैं, प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, उन पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस मैं आपको डेली का डेली रात को 8 बजे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। आज भी आप बोर्ड पर कुछ फिगर्स देख रहे होंगे और प्रतिदिन की क्रिएटिविटी आपको ऐसी ही दिखती होगी। कुछ अलग कॉन्सेप्ट, कुछ अलग अप्रोच, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में आपको दिखे हैं, जो आपकी डिमांड से आए हैं, इस पर मैं आपको प्रतिदिन का एक कॉन्सेप्चुअल और एक प्रैक्टिस भरा वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आप आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी भी करते हैं, प्रश्न भी देते हैं। मैं कल भी आपको जब वीडियो दूंगा तो आपको आपके प्रश्नों पर आधारित, अपनी थॉट पे आधारित, अपने प्लानिंग के बिहाफ पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप निश्चित तौर पर हर वीडियो का अनुभव अपनी परीक्षा में जरूर करेंगे, उससे रिलेटेड चीजें आपको जरूर समझ में आएगा। यही मेरा प्रयास है और इसी प्रयास पर मैं आगे आपके लिए बढ़ भी रहा हूं। आप अपनी अपडेट दीजिएगा, जिससे हमको एहसास हो कि हम रियलिटी में कुछ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और जहां पर भी आपको लैग या कमी दिख रही हो, आप निश्चित तौर पर निसंकोच हमसे कहिए, जिससे कि हम उस पर काम करें और उससे भी बेहतर हम कर सके। तो आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं। एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, कुछ अप्रोच समझ में आएगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और परीक्षा में आप अच्छा फील कर पाएंगे। आप दो प्रकार के फिगर देख पा रहे होंगे, एक लाइन से डिवाइड किया गया है। पहला फिगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चोर की तरह व्यक्ति है, पीछे देखिए पैसा इसकी थैले में भरा पड़ा हुआ और भग रहा है मतलब इधर की डायरेक्शन में दौड़ रहा है। पीछे से एक पुलिस वाला, एक पुलिस का शेप आप देख पा रहे होंगे, एक डंडा लेकर के पुलिस वाला इसका पीछा कर रहा है और पीछा करके उस चोर को पकड़ना चाह रहा है। ये होता ही है, जनरली पुलिस का काम ही होता है कि जो गलत लोग होते हैं, जो समाज का हित करते हैं, लोगों से चोरी करते हैं, उनको पकड़े और सजा दिलाए। और इसी प्रयास में यहाँ पर कार्य हो भी रहा है। यह पुलिस वाला इस चोर को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, या पकड़ पाएगा तो क्या स्थिति होगी, इसको लेकर के मैं डिस्कशन करूंगा। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि दो बाइक सवार लड़के हैं, एक इधर से एक इधर से, दोनों एक दूसरे की तरफ, ये इसकी तरफ अप्रोच्ड है, ये इसकी तरफ अप्रोच्ड है, एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कब वे मिलेंगे और मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखा जाए तो जो आप यहाँ पर थॉट्स या थीम देख पा रहे हैं, ये टोटली रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड है। रिलेटिव स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड को अगर देखा जाए तो हिंदी में हम कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, स्पीड को आप चाल कहते हैं। जब एक दूसरे के रिलेटिवली चला जाए तो उसी को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। यहाँ पर पीछा करना भी रिलेटिव स्पीड के अंडर या कंसर्ट आता है, और यहाँ पर एक दूसरे के अप्रोच करना, एक दूसरे की तरफ मूव ऑन होना, ये भी रिलेटिव स्पीड के अंडर ही आता है। दोनों की थीम समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसके पहले एक बात जरूर दिमाग में रख लीजिएगा कि स्पीड दो चीजों पर डिपेंड होती है। क्या क्या बताएं? एक तो डिस्टेंस, दूसरा टाइम। मतलब एक सर्टेन दूरी को अगर हम एक टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको चाल पता चलती है, और चाल आपके चलने की दर को शो करती है। जैसे आप किसी एक सर्टेन दूरी को तय करते हैं एक निश्चित समय में, तो आपको बताना पड़ता है कि हमने यूनिट समय में कितनी दूरी तय करी। आप इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं, 5 घंटे 4 घंटे लगते हैं, तो आपने उस 5 घंटे, क्योंकि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, तो 5 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय करी। अगर आपने 5 घंटे में दूरी तय करी, इसका मतलब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे कवर किए हैं। अगर आपने 4 ही घंटे में दूरी तय करी, इसका मतलब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे में कवर किए हैं। यहाँ पर भी स्थिति यही है। दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट डायरेक्शन में या एक साथ की डायरेक्शन में या अगेंस्ट डायरेक्शन में चलने का प्रयास करते हैं। आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको सब कुछ रियलाइज होगा। जब भी कभी आप अपने आप को भी ऐसे रियलाइज करिए, सोचिए कि अगर आप ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें जिसको हम समान दिशा की बात कहते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि चीजें समान दिशा में मूव हो रही हैं, और इसको अगर सोचेंगे तो यह विपरीत दिशा में मूव हो रहा है। समान दिशा और विपरीत दिशा को थोड़ा सा आप फील करिए, तो मैं इसको लेकर के एग्जाम्पल और प्रैक्टिस आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे ऐसे सोचिए कि आप किसी एक को बहुत ही वैल्यू करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसका पीछा करके उसकी जगह पहुंचना चाहते हैं, तो आप उसको अप्रोच या उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब आप उसी की तरह बनना चाहते हैं और उसको पाना चाहते हैं। बेसिकली पाने का सेंस आप कई तरह से सोच सकते हैं। आप किसी को बहुत चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको हम पालें, तो पाने के लिए, और दूसरी तरफ उसके अंदर आपको लेकर के कोई फीलिंग नहीं है, उसका अपना एक डायरेक्शन है, वो अपनी तरफ से आपको देख करके भग रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है आपसे। आप उसको तभी पा पाएंगे जब आपकी स्पीड, आपका इंटेंशन, आपका मोटिवेशन उससे ज्यादा हो।
अगर आपके बीच एक सर्टेन दूरी है और समान चाल से आप चलना चाह रहे हैं, जिस चाल से वो चल रहा है उसी चाल से आप चलो, आप कभी उसको नहीं पा सकेंगे। दूरी हमेशा सर्टेन बनी रहेगी। आप अगर कम स्पीड से चलोगे तो थोड़ी देर बाद और पीछे होते जाओगे, आप जीवन में उसको कभी नहीं पा सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को इसे पाना है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं जिसके लिए आप सोच रहे थे, तो आपको निश्चित तौर पर अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मोटिवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट बढ़ाओगे नहीं तब तक आप उसको पा नहीं पाओगे। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इसकी चाल अगर S1 हो, इसकी चाल S2 हो, तो यहाँ पर पुलिस वाला इस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब S2 इज ग्रेटर देन S1 हो। मतलब पुलिस की चाल चोर की चाल से अगर ज्यादा नहीं है तो पुलिस वाला चोर को इस स्थिति में तो कभी नहीं पकड़ सकता है। इस समय पुलिस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। पुलिस को, जो पुलिस की फीलिंग हम करते हैं उस तरह से नहीं, यंग एंड एनर्जेटिक लड़के होने चाहिए पुलिस में, जो दौड़े स्पीड के साथ, एक अच्छे एथलीट्स होने चाहिए जो दौड़ के इस चोर को पकड़ लें। दूसरी तरफ एक और सिचुएशन होती है, विपरीत दिशा की बात होती है। विपरीत दिशा एक ऐसी स्थिति है कि दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम आपसे पीछा छुड़ा ले, आप हमसे चाहते हैं कि हम आपस से आप हमसे पीछा छुड़ा ले, तो आसान है। एक दूसरे को लोग एक ही अप्रोच, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोनों की स्पीड यहाँ पर वर्क करेगी। चाहे इनकी स्पीड S1 कम हो, चाहे इसकी ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे को लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे आप कभी ऐसे अनुभव करें कि हम जो करना चाहते हैं उसके आप अगेंस्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक दूसरे से दूर हो जाए, तो दूर होने में अगर हमारा दोनों का मोटिवेशन दूर होने का है तो हम बहुत जल्दी ही दूर हो पाएंगे और हमारे दोनों की एफर्ट एक दूसरे के सहायक हो जाएंगे। कभी आपने ऐसे नोटिस किया होगा, ट्रेन है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कभी खड़े होइए तो आपको, अगर आप जा रहे हैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से बगल से एक ट्रेन आई और ट्रेन ने आपको पार किया, तो ट्रेन तभी पार कर पाएगी जब उसकी स्पीड आपसे ज्यादा होगी। या दो ट्रेन को आप समझिए कि एक ट्रेन ऐसी चलती जा रही थी, उसके पीछे से एक ट्रेन गई, वह उसको तभी पार कर पाएगी जब उसकी स्पीड उस चलने वाली ट्रेन से ज्यादा होगी। दूसरा, अगर विपरीत दिशा की बात होगी तो एक इधर से आएगी, एक इधर से जाएगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अपनी अपनी स्पीड का सहारा लेंगे और बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो समान दिशा और विपरीत दिशा में चलने को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। दोनों की स्थितियों के एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर समान दिशा की बात करता हूँ समान दिशा की बात करता हूँ और इस पर प्रश्न आपको समझाता हूँ कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। स्थिति ये है कि यहाँ पर एक सड़क है और एक तरह से कह सकते हैं एक सिटी, एक शहर का चौराहा है। ये चौराहा है, यहाँ पर एक पुलिस वाला, एक चोर खड़ा है, चोरी करके बैग लेके खड़ा है, और एक पुलिस जो है वहां पर खड़ा है। पुलिस को शक था कि ये चोर है। चोर को अभी ये डाउट है कि हो सकता है पुलिस वाला उसको पहचान नहीं पा रहा हो। ठीक है, इनके बीच सपोज करिए इस समय 500 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर की दूरी है। पुलिस वाला बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि चोर हमको समझ जाए, चोर भगना शुरू करे, मतलब मुझे क्लियर हो जाए कि यही चोर है। जैसे ही, अच्छा चोर भी अभी मतलब एक कसमकस की स्थिति है, इसको लग रहा है कि वो हमको पहचान नहीं पा रहा है और उसे शंका है आपकी कोई एक हरकत उसको तुरंत रियलाइज करा देगी, वो दौड़ना शुरू कर देगा। अब ऐसे में थोड़ी देर बाद चोर को लगा मुझे भगना चाहिए। अब यहाँ पे शंका हो रही है, कुछ लोग और भी आ रहे हैं, तो मुझे भगना चाहिए। चोर उस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगना शुरू करता है। जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे का, अब तो इसको मौका मिल गया, समझ गया कि यही चोर है। तुरंत यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ करके इसका पीछा करना शुरू करता है। अब आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न ये होता है कि कितनी देर में यह चोर या पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, कितना समय लगेगा, कितनी देर तक उसे दौड़ना पड़ेगा, वो कितनी देर में उस चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है, इस पर प्रश्न बन रहे हैं यूपीएससी में, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है आपके इस सेशन में। अब हमारे पास देखिए, यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनली चलते हैं तो हमको यहाँ पर पता है कि पकड़ने की स्थिति क्या होगी, कि पकड़ने की स्थिति का मतलब ये है कि ये भी अपनी चाल से भागेगा, ये भी अपनी चाल से पीछा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, इसलिए यह चोर को पकड़ पाएगा, नहीं तो किसी भी हालत में चोर को ना पकड़ पाता, क्योंकि इनके बीच ऑलरेडी एक दूरी थी। अब हमको अगर जैसे एकदम ट्रेडिशनली सोचना और ट्रेडिशनल करना है, इनकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको एक बात दिमाग में रखनी है, अगर चौराहे पे एक घड़ी लगी है और सेम टाइम में भगना शुरू किया, उसके तुरंत समय पे वह पीछा करना शुरू किया, तो दोनों दौड़ेंगे समान दूरी समय तक। मतलब वो भी उतने ही समय तक दौड़ेगा, वो भी अपने उतने समय तक दौड़ेगा, बट इसकी चाल क्योंकि ज्यादा है वह उतने ही समय में पकड़ा जाएगा। मतलब अगर 7 बजे दोनों दौड़ना शुरू किए तो 7:10 पर सपोज करो अगर पकड़े जा रहे हैं तो 10 मिनट वो भी दौड़ा है, 10 मिनट वो भी दौड़ा है, मतलब समय दोनों के दौड़ने का समान रहेगा।
बट दूरियां दोनों की अलग अलग रहेगी। हमने सोचा चलो टी समय पे पकड़ा गया, टी समय पे, तो इसका मतलब टी समय में आपको पता है कि दूरी, जैसे हमने स्पीड का फार्मूला लिखा s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो आपने कंफर्म कर लिया कि अगर इस समय हमको दूरी निकालनी होती तो s इंटू टी करते। हमने सोचा अगर टी समय में पकड़ा गया तो टी समय में चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी बताएं, 10t, मतलब चाल गुणे समय। पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी होगी, 15t। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जैसे अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात किया जाए, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, एक बात आप कंफर्म समझ लीजिए कि यहाँ पर इसे इतनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? दोनों की दूरियों को अगर हम नोटिस करें तो भाई चोर को जब पुलिस दौड़कर पीछा करेगा तो जितना दूर चोर दौड़ेगा उतना दूर पुलिस वाले को भी दौड़ना पड़ेगा, लेकिन पुलिस वाले को इस दूरी को अतिरिक्त दौड़ना पड़ेगा, इस दूरी को अतिरिक्त चलना पड़ेगा, मतलब चल के उसे पकड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह 10t है और यह 15t है, इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम है। यह अपनी इस दूरी से अगर इस 500 मीटर को, जो कि आप अगर सोचो यह किलोमीटर प्रति घंटे है, यह भी किलोमीटर प्रति घंटे है और यह मीटर है, तो आप अगर चाहते हैं, जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आप इस 500 मीटर को आधे किलोमीटर कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं कि 500 मीटर जो होगा वो आपका 1/2 किलोमीटर हो जाएगा, 500/1000 हो जाएगा। आप अगर इसमें से 1/2 किलोमीटर हटा दें या घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों अगर बराबर हो गए तो 10t, जैसे आपके सामने स्टेटमेंट हो गया 10t बराबर 15t माइनस 1/2। इसको उधर कर दे तो 5t हो गया, इसको इधर कर दे 1/2 हो गया, तो t बराबर 1/10 हो गया। 1/10, लेकिन ये क्या है, 1/10 घंटे है, मतलब 1 घंटे 10 घंटे पुलिस को दौड़ना पड़ेगा उस चोर को पकड़ने के लिए, या कह सकते हैं कि चोर 1/10 घंटे में पकड़ा जाएगा। अब इस घंटे को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको आइडिया होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ऐसी स्थिति में आप इसको जैसे ही 60 से गुणा करेंगे तो 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले ने चोर को दौड़ करके पकड़ लिया। ये स्थिति आपके सामने एकदम ट्रेडिशनली मैंने बताया। फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझाऊं कि आप उसको क्लियर करिए। मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि जैसे चोर और पुलिस अगर दो अलग अलग स्थान पे दो नेगेटिव मतलब एनर्जी, या ऐसे कह सकते हैं कि दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, चोर को पुलिस पकड़ना चाहता है, क्यों पकड़ना चाहता है बताइए? तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसलिए क्योंकि वो चोरी किया। उसे पकड़ना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके बीच दूरी है। दौड़ना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके बीच दूरी है। अगर यह चोर पुलिस के बगल ही खड़ा होता और उसे एहसास होता है कि यह चोर है, तुरंत हाथ रखता, डंडा रखता, पकड़ा जाता, दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप देख रहे हैं कि इसको पकड़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इनके बीच एक दूरी है, वो भी कितनी, 500 मीटर। पकड़ क्यों पाएगा बताइए? पकड़ क्यों पाएगा? क्योंकि इसकी चाल 15 है और इसकी चाल 10 है। किसी भी हालत में ना पकड़ पाता अगर दोनों की चाल बराबर होती, या इसकी चाल कम होती, इसकी चाल ज्यादा होती। ऐसे में पकड़ने में जो लगा समय होता है वो हमेशा याद रखिएगा, दोनों के बीच की डिफरेंस, भाई दौड़ना पड़ रहा है, पकड़ना दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके बीच की दूरी है, चलना पड़ रहा है क्योंकि उनके बीच दूरी है। अगर दूरी ना होती तो दौड़ने पकड़ने की बात ही ना होती। तो हमने कहा कि उनके बीच की दूरी क्या है, 500 मीटर है, जिसको आप 500 बटे क्या लिखेंगे, 1000, क्योंकि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। और मैंने कहा कि पकड़ क्यों पा रहा है? क्योंकि उनकी चाल इसकी चाल से डिफरेंस है, ज्यादा है, वो भी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको 5 से भाग कर दें, 5 से भाग करें, 100 हो गया, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/10 घंटे आ गया, जो वहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। मतलब कभी भी यह स्थिति आएगी जब समान दिशा के चलने की बात होगी, जब कोई किसी का पीछा करेगा, आपको प्रश्न हल करना है, उस दूरी को, उस समय को ज्ञात करना है जितने में वह पकड़ा जाएगा या जितने में वह पकड़ लेगा। तो आप हमेशा उनका डिफरेंस लीजिए और उनकी चालों का अंतर लीजिए, बस 2 ही चीज लीजिएगा। पकड़ने में लगा समय, याद रखिएगा, इसी पर प्रश्न को हल करना है। पकड़ने में लगा समय क्या क्या रखना है आप ध्यान रखिएगा। एक तो उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ये लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, बीच की दूरी बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर। यही 2 काम अगर आप कर दीजिए तो आपका प्रश्न इजीली हल हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस कन्वर्जन पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मीटर है तो उसे किलोमीटर बना सके, घंटे है तो उसे मिनट में बना सके। तो आपने देखा कि इजीली प्रश्न हल हो गया। उनके बीच की दूरी 500 मीटर थी, उनके चालों का अंतर 5 किलोमीटर प्रति घंटा था,
दूरी को जो मीटर में थी उसे किलोमीटर में लिखा और घंटे से हमने मतलब चाल से हमने डिवाइड किया, हमें 1/10 घंटे प्राप्त हुए, जो कि 1/10 गुणे अगर हम 60 कर दें तो यह आपका 6 मिनट हो जाएगा। 6 मिनट में चोर पुलिस को आराम से पकड़ लेगा। इजिली आप कर सकते हैं। इस पर मैं 2 प्रश्न कराता हूं, 2 प्रश्न इस पर, फिर हम लोग विपरीत दिशा की बात करेंगे, 2 प्रश्न उस पर। दोनों से आपका कॉन्सेप्ट इजिली तैयार हो जाएगा, आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आइए हम इस पर सबसे पहले प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न आपको दिया गया है, अभी जरूरी नहीं चोर पुलिस का क्वेश्चन हो, कुत्ते बिल्ली का क्वेश्चन होगा, कोई बस ट्रेन का क्वेश्चन होगा, अलग अलग प्रकार की स्थितियां होगी। बस रहने की बात करने की बात है कि समान दिशा में चल रहा है। जैसे एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। यहाँ पर बिल्ली है, अब बिल्ली को मैं बना ना पाऊंगा, हम आदमी की तरह बिल्ली बना देते हैं और यहाँ पर एक कुत्ता बना देते हैं। 280 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। बिल्ली तुरंत ही, अब बिल्ली को तो कुत्ते से डर रहता ही रहता है। कभी कभी हमने देखा कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती भी हो जाती है। ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बिल्ली ए है और इधर आपको कुत्ता दिख रहा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 280 मीटर है। कहा है कि अब देखो, जैसे बिल्ली समझ गई कि कुत्ता हमको नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर देती है और तुरंत कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए, ये सोचो इफर्ट देखो, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कुल कितना समय लगेगा? वही स्थिति है समय के लिए। उनके बीच की दूरी क्या है? 280 मीटर है। याद रखना 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है। और ऐसे में जब भी कभी आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 280 बटा आप 1000 कर दीजिए। और इनकी क्यों कुत्ता पकड़ पाएगा? क्योंकि उसकी अगर कैसा कोई मरेला कुत्ता होता, मरेला कुत्ता समझते हैं आप लोग, जिसके अंदर खुद ही कमजोरी होती, तो वह उसको पकड़ ही ना पाता। यह तो चाल बहुत ही मतलब स्मार्ट कुत्ता है, तेज कुत्ता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, जबकि बिल्ली की 10 ही है। तो डिफरेंस है 14 का। तो मैंने यहाँ पर 14 से भाग किया तो 14 नीचे जाएगा। 14 दूना 28, 20 पंचे 100, 50, अर्थात 1/50 घंटे होंगे। उत्तर सारे मिनट में आ रहे हैं, तो मिनट में लाने के लिए आप 1/50 को 60 से गुणा कर दो, क्योंकि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 से 0, 6/5 मिनट हुआ। ऑप्शन में डेसिमल में दिया है तो 5 1 के 5, 5 2 10, 1/2 मिनट होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आपको समान दिशा में जब भी कभी कोई प्रश्न हल करना हो और समय निकालना हो तो दोनों के बीच की दूरी का जो अंतर है, दूरी जो है उनकी चालों के अंतर से भाग कर दे। समान दिशा में चालें घट जाती है, दिमाग में इसको रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और जिससे कि कॉन्फिडेंस और अच्छा आ जाए। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। देखो यहाँ पर कार है, यहाँ पर कार है। अब कार है ऐसे देखिए, पता नहीं ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पर एक जीप है, एक जीप है। अब जीप भी कुछ ऐसे सोच लीजिए। क्या बोला है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। जीप और कार के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। उनकी चाल में शब्द पहले जीप है तो जीप की चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कार की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है प्रश्न में कि चाल अगले की कम रहती है जो पीछा करता है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता है। बराबर भी रहेगी और दूरी इतनी है तो कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप जिसका पीछा कर रहे हो, जिसका अनुसरण कर रहे हो, उससे ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो आप उसको पा पाओगे, उससे ज्यादा इफर्ट करोगे तभी तो पाएंगे। अगर आप बराबर ही करोगे या कम करोगे तो जीवन में नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए मेहनत करिए जिसको आप पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी समय निकालना है। मैंने कहा पाने की या पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके बीच दूरी होगी 5 किलोमीटर में है, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चालों का अंतर देखिए 90 और 75। 90 और 75 का डिफरेंस क्या होगा? 15। 15 से भाग करें, 1/3 घंटा आया। उत्तर मिनट में है। 1/3 को आप 60 से गुणा करें, 3 20 बार, अर्थात कुल मिला के 20 मिनट में वह जीप कार को पकड़ लेगी। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपने किए जिसमें समान दिशा की बात की जा रही थी। अब हम उनका डिस्कशन करेंगे जो विपरीत दिशा की होंगे। जैसे मैंने कहा कि हम आपसे पीछा छुड़ाएं और आप हमसे छुड़ाएं तो बहुत आराम से हम एक दूसरे से पीछा छुड़ा लेंगे। आप उससे जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकते जो आपको पीछे ही लगा है, ठीक है। बल्कि आप ऐसी स्थिति देखो, हम पीछा छुड़ाने को तो देख ही रहे, अर्थात बात हम किसकी कर रहे हैं? विपरीत दिशा की। अब विपरीत दिशा के प्रश्न बनते कैसे हैं इसको समझिएगा।
जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों के घरों की अपनी एक दूरी है, यहां से यहां तक इनके घरों की दूरी है, सपोज करो डी की। आप दोनों की बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि चल के मिले एक दूसरे से, ठीक है, मिलने की सोचे। अब मिलने के लिए फोन किया एक दूसरों को कि भैया निकल रहा हूं, तुम भी निकलो अपने घर से। मिलने के दो तरीके हो सकते हैं कि मैं अपने घर में सोया हूं, तुम आ जाओ। वो कह रहा मैं अपने घर में सोया, तुम आ जाओ। ऐसे में दोनों ने नियम लिया, मतलब नियम बनाया कि ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग इफर्ट नहीं करेगा, दोनों लोग इफर्ट करेंगे। तुम चलो मैं भी चलता हूँ। सेम समय दोनों ने 8 बजे प्लान कर लिया कि हम अपने अपने घरों को छोड़ देंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। अब जिसकी बाइक अच्छी होगी, जिसके पास ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल व्हीकल होगा जिससे कि वह तेजी से चल सकेगा, उसकी चाल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। मान लो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हो और यह 40 ही चल रहा हो, हर घंटे यह 40 चलेगा और यह 50 चलेगा, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहेंगे, मतलब दोनों जल्दी से मिलना चाहेंगे, जल्दी से मिल जाएं। अब आपको पता है कि 1 घंटे जब बीतेगा ना, तो इसकी दूरी यहां से 50 रहेगी अपने घर से, जबकि इसकी दूरी 40 ही रहेगी। अब ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, मिलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्थिति आपने देखा कि एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो अगर हम जैसे नियम के हिसाब से चलें, आपको पता है कि समय तो समान ही लगेगा, बस डिपेंड करता है किसकी चाल से उसने ज्यादा दूरी तय कर लिया होगा, उसकी चाल से उसने कम दूरी तय कर लिया होगा, क्योंकि चालें अलग अलग हैं, लेकिन समय दोनों का समान रहेगा। मान लीजिए हमने सोचा कि टी समय में एक दूसरे को मिलेंगे, टी समय में, तो यह कितना चलेगा 50 टी और यह कितना चलेगा 40 टी। अब 50 टी और 40 टी का मतलब डी होना चाहिए। डी मतलब कोई दूरी, सपोज करो अगर 180 किलोमीटर की दूरी है घरों की उनके, तो हम इसको सामने यहाँ पर डी की जगह पर 180 कर दें, तो 50 40 90 टी हो गया बराबर 180, अर्थात टी बराबर 2 घंटे। 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। सुबह के 9 बजे अगर अपने अपने घरों को उन्होंने छोड़ा था, तो 11 बजे वो लोग आराम से एक दूसरे से मिल लेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर अपने अपने घर रिटर्न हो जाएंगे। यही स्थिति यहाँ बन रही है। अब इसी को अगर हम फार्मूले और चीजों से ना करें और नॉर्मली सोचे, नॉर्मली का मतलब ऐसे कि भैया मैं अपने घर से निकलना हूँ 50 की चाल से, आप निकलो 40 की चाल से, हम कह नहीं रहे हैं, वो कंडीशन है, इसी स्थिति में उन्हें निकलना पड़ेगा। इन दूसरे से मिलना और एक दूसरे के लिए चलना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इनके बीच दूरी है, तो दूरी ले लिया और वो मिलने में एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे पिछले में तो पीछा करना पड़ता था, आप अगर उसके कंपेटिबिलिटी ज्यादा नहीं थे तो आप कवर नहीं कर पाते। यहाँ पर दोनों की चालें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो जब जब विपरीत दिशा की बात होगी तो चालें हमेशा जुड़ती हैं, चालें हमेशा जुड़ती हैं। तो आप यहाँ पर S1 + S2 लिखिए। दूरी को चालों के जोड़ से भाग करेंगे तो आपको समय मिलेगा। दूरी यहाँ पर कितनी है 180 है, दूरी 180 है, चालों का जोड़ क्या होगा 50 40 90 है, 2 घंटे में आप एक दूसरे को मिल जाएंगे। ऐसा प्रश्न बनेगा। आइए इस पर भी 1-2 प्रश्न कर लिया जाए, जिससे कि इसका कॉन्फिडेंस भी आपको आए, इस पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। प्रश्न ए है, स्थान ए है, हाँ स्थान बी है। ध्यान से प्रश्न को अच्छे से रीड करिए। स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी है 360 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे से 8 बजे बी की ओर, बी की तरफ, कहां से, ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। सुबह के 8 बज रहे थे, 8:00 AM है। एक बस है जो कि स्थान बी की ओर स्थान ए की तरफ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, चलना प्रारंभ करती, जबकि सुबह 8 ही बजे उतने ही समय पर उधर से भी एक बस है जो बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, अब दोनों बसों में कुछ सामान रखे गए हैं, जिसने रखा था उसको लेना था, तो कहा गया कहीं मिल जाते तो हम सामान आराम से ले लेते, एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते। तो कहा गया कि वो चलना शुरू करती हैं, तो दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिल जाएंगी, ये पोजीशन क्या होगी, वो समय क्या होगी जब वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो मिलने का समय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 360, दोनों की चालों का योग, क्योंकि दोनों मेहनत कर रहे हैं ना, दोनों इफर्ट कर रहे हैं, 50 40 90, 90 × 4, 90 से 4 से इसको करें 4 गुना, तो 4 घंटा। अब यहाँ पर देखो 4 घंटा लगेगा एक दूसरे को मिलने में। अब आप सोचो कितने बजे निकले थे 8 बजे, 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ते ही 12 बज जाएगा। दोपहर के 12 बजे वे एक दूसरे को मिलेंगे। 12 बजे दोनों बसें आपस में मिलेंगी कहीं रास्ते के बीच में, जिसमें इसका जो योगदान ज्यादा था उसका योगदान थोड़ा कम था, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, 40 थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी, 50 थी। तो दोनों बसें देखिए आपस में टकराई, मिली कितने बजे 12 बजे, क्योंकि उन्हें 4 घंटे एक दूसरे को मिलने में लग रहा था। दूसरी स्थिति देखिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, यहाँ पर स्टेशन ए है, यहाँ पर स्टेशन बी है। स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है आधे घंटे बाद। अब देखो ये तो निकल चुकी है, ये निकल चुकी है, अभी यहां से कोई मूवमेंट नहीं है। कितने बजे निकली थी पता नहीं है, लेकिन आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भैया यहां से यहां तक है, ध्यान रखिएगा ये दूरी है सर्टेन इनके बीच। ये दूरी कितनी है, शायद दिया है 725 किलोमीटर की। इनके बीच की दूरी 725 किलोमीटर की टोटल है ओवरऑल, यहां से यहां तक 725 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन ए से, मतलब ये जो पहली ट्रेन है स्टेशन ए से, उस ट्रेन का नाम ही क्या है, स्टेशन ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। उसके आधे घंटे बाद यहां से भी एक ट्रेन चली, यहां से भी एक ट्रेन चली। एक बात आप ध्यान से देखिएगा, जब ये ट्रेन यहां से चलना शुरू की किस चाल से, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आप मुझे बताएं तब तक तो जो पहली वाली है कुछ दूरी तय कर चुकी थी कि नहीं। जो यहाँ पर यह ट्रेन थी जिसका नाम T1 था और इसका नाम T2 था, T1 जो है इतनी दूरी तय कर चुकी है। आप बताओ कितनी दूरी, क्योंकि वह आधे घंटे चली है 50 की चाल से, तो 50 गुणे आप आधा कर दो, 25 किलोमीटर तय कर चुकी है। मतलब इस समय T1 यहाँ है। जब T2 चलना शुरू करी स्थान B से तो T1 की पोजीशन A है। अब बताओ दूरी कितनी है, 725 टोटल था, 25 डन, 700 केवल बचेगा। अब ये हो गया प्रश्न पुराने की तरह, 725। देखो 725 में 25 इसने जब तय कर लिया, कैसे, 50 की चाल से आधा घंटा चल लिया, तब इसने चलना शुरू किया। जब इसने चलना शुरू किया तो उनके बीच की दूरी कितनी थी, 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर, चाल इसकी क्या थी 50 और इसकी चाल क्या थी 150। विपरीत दिशा में चलने की बात है तो यहाँ पर क्या होगा बताएं, उनके मिलने का, यही तो पूछा होगा, आप प्रश्न पढ़िए। उस स्थान पर ए से कितनी, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में घुमाया गया है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं, जिस स्थान पर कहीं यहाँ पर T1 T2 का टकराव होगा, टकराव नहीं बेसिकली मिलान होगा, उस स्थान पर ए से कितनी दूरी थी, मतलब यहाँ से वह दूरी हमको बतानी है, यहाँ से वह दूरी बतानी। पहले समय डिसाइड करें कि आधे घंटे तो चली थी, अभी कितने घंटे और चलेगी ए, ठीक है, उस समय दोनों फिलहाल इसके बाद चलेंगी। तो हमने जैसे बताया आपको कि दोनों के बीच की दूरी बटा उनकी चालों का जोड़, 50 और 150 जोड़ दीजिए 200, काट दीजिए 7/2 घंटे, 7/2 घंटे मतलब 3.5 घंटे। 3.5 घंटे अभी और चलना पड़ेगा T1 को, और T2 को तो चलना ही पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो आप कंफर्म हो गए जो यह ट्रेन T1 है आधे घंटे पहले चली थी, 3.5 घंटे अभी और चल रही है। कुल मिला के T1 ने 4 घंटे रन करा है, 4 घंटे अपनी इनिशियल पोजीशन ए से रन किया है। तो ए से वह कितनी दूरी पर है आप खुद ही बता दो। अब अगर उसकी चाल 50 है तो चाल उसको 50 है और समय उसने 4 घंटे चला है, 3.5 घंटे तो कंडीशन में चली है जब उसने चलना शुरू किया, और आधे घंटे जब कुछ भी नहीं था तब भी चल रही थी। तो कुल मिला के 4 घंटे चली है, तो उसने कितनी दूरी तय करी होगी बताएं, चाल गुणे समय 200 किलोमीटर। अभी भी देखिए कम चली है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, इसकी स्पीड बहुत कम है। तो मतलब ए से जो पहली ट्रेन है वह 200 किलोमीटर चल चुकी है, यही आपको बताना था। मतलब ये कंफर्म था कि 200 किलोमीटर ए से दूरी है जहां पे दोनों ट्रेनें मिली हैं, चाहे जो भी आप डिसाइड करके बता दें, 200 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी रहेगी जहां पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ये था वो कॉन्सेप्ट जिसमें रिलेटिव स्पीड, समान दिशा और विपरीत दिशा का था। समान दिशा और विपरीत दिशा की जो थीम है उसको आप पहले सोचिए अपने मन में। जब आप अपने मन में सोचेंगे तभी जाकर यह क्लियर होगा, और मुझे भरोसा है कि अगर आप सीरियसली पूरे वीडियो को इन तक देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे प्रश्न जो भी परीक्षा में आएंगे इजीली कराएंगे। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आसान होते हैं, कंडीशंस यहाँ पर टफ होती है, मतलब वर्डिंग टफ होती है, पहचान करना टफ है। अगर एक बार सही से अप्रोच क्लियर है तो आपको सब वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। आपको प्रश्न में वो चीजें मिलती नजर आएंगी जिसको आपने पहचान, जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यही कला आपके अंदर है, तो प्रश्न सब आसान है। भरोसा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे और कैसे उसका हल करना है हमको। ऐसे प्रश्न आपने हमसे कमेंट्स पे पूछे भी हैं, मैं कर लूंगा बहुत सारे प्रश्न जो आपने हमसे पूछे इस दौरान, उन सारे प्रश्नों का हल आपको कराऊंगा। आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, कवर करें, इसमें कॉन्फिडेंस लाएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अच्छे आप अपने हमें सुझाव फीडबैक तब भी हमें कमेंट के माध्यम से दे जो मैंने आपसे पूछा स्टार्टिंग में। वीडियो को शेयर भी करें, एक रीच बना के रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको भी ज्वाइन किए।
रहे, जिससे मैथ से रिलेटेड कोई भी कनेक्टिविटी मैं आपको आराम से प्रोवाइड करता रहूं। आज मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। आप अपने विचार और सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।